कराची के एमए जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा में खौफनाक आतिश ज़दगी। 15 घंटे गुजरने के बावजूद भड़कते शोले बुझाए न जा सके। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। 3 अफराद दम घुटने और 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक हुए। तीसरे दर्जे की आग ने ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम को लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत से सतूनों में दरारें, गुल प्लाजा के कुछ हिस्से मुनहदिम हो गए। मखदूश हालत के बायस इमारत के किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। शहर भर से फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां और 4 स्नॉर्कल भी शोले बुझाने में मसरूफ हैं। रेंजर्स और पाक बहरिया की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। आग कैसे लगी, वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी जारी है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम ने कहा, आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। हुकूमत 100% तक कूलिंग का अमल मुकम्मल होने तक मुतमईन नहीं होगी। शर्जील इनाम ने कहा, नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद हुकूमत आइंदे के लाही अमल पर फैसला करेगी। IG सिंध जावेद आलम ओडो डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का जाए वक़ुआ के मकाम का दौरा। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का मुतासरीन से इज़हार यकजहती। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। IG सिंध ने कहा, बज़ाहिर लग रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हालात बेहतर होने तक किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। गुल प्लाजा में आग से मुतासरा इमारत में दर्जनों अफराद के फंसे होने का शुबा। दुकानदारों के लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश में शदीद परेशानी के आलम में प्लाजे के बाहर मौजूद हैं। किसी को अपने शौहर की तलाश तो कोई अपने भाई के लिए परेशान, कोई माँ अपने लख्ते जिगर के दीदार की मुंतज़िर। कराची के एमए जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा में बड़ी आतिशज़दगी। 14 घंटे गुजरने के बावजूद भड़कते शोले बुझाए ना जा सके। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बाग, 20 से ज़ायद जख्मी। 3 अफराद दम घुटने और 3 अफराद झुलस कर जाँ बाग हुए। तीसरे दर्जे की आग ने ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम को लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत से सतूनों में दरारें, गुल प्लाजा का एक हिस्सा गिर गया। मखदूश हालत के बायस इमारत के किसी भी वक्त गिरने का खदशा। शहर भर से फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां और 4 स्नॉर्कल शोले बुझाने में मसरूफ। रेंजर्स और पाक बहरिया की टीमों की भी मुआवनत के लिए तलब। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी और इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुतल्लिका इदारे मिलकर काम करें। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में आतिशज़दगी से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सिंध को आग बुझाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने वाक़े की फौरी तहकीकात और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का सख्त नोटिस। कमिश्नर कराची को फौरी इंक्वायरी की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाए। जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत कर दी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कराची आतिशज़दगी पर इज़हार अफसोस। कहा कि आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। आग बुझाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। मेयर कराची का भी गुल प्लाजा आतिशज़दगी के वाक़े पर अफसोस का इजहार। बल्दिया उज़्मा के तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोशिश है मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करें और उन्हें फौरी रेस्क्यू किया जाए ताकि मजीद जानी नुकसान से बचा जा सके। सानिया गुल प्लाजा में जो हमारे ताजिर भाइयों का नुकसान हुआ है, उनसे ताज़ियत करता हूँ। जो हमारे भाई शहीद हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। साथ साथ आज के सानिए में फायर ब्रिगेड की कमजोरी नजर आई। फायर ब्रिगेड के जवानों ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन बैकअप में जो पानी और जिस तरीके से इनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो ना होने की वजह से
ये सानिया बढ़ गया। अगर फायर ब्रिगेड के पास जदीद आलात होते और फायर ब्रिगेड के पास पानी का बैकअप होता तो ये आग इतनी शदीद नहीं होती। और मैं अब वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1200 ताजिर जो इस वक्त जिनका नुकसान हुआ है इसका फौरी तौर पर अदाला किया जाए। पानी और फायर ब्रिगेड के पास आलात की कमी से आतिशज़दगी में शिद्दत आई। चेयरमैन ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद का सानिया गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर रद्दअमल, कहा कि वाफिर पानी और जदीद आलात होते तो आग इतनी शदीद ना होती। शर्जील गोपलानी ने कहा कि कराची की आबादी के हिसाब से फायर टेंडर्स कम है। ताजरों को पेश आने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, चित्राल, दीर, सवात, कालाम में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान में भी आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 19 जनवरी तक जारी रहेगा। मुल्क में सर्दी बरकरार। गिलगित, स्कर्दू और रस्तौर में पारा -3 रिकॉर्ड। मरी का दर्जा हरारत -2 हो गया। बलूचिस्तान में कलात का पारा 1 और कोयटा का 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 4, पेशावर 3, लाहौर में 6, कराची 14 और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद रहे। अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया में धाक बिठा दी। पाकिस्तानी अफवाज की मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की मशकों से दुश्मन पर हैबत तारी। फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर ऑपरेशंस का मरबूत इस्तेमाल। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मुश्तरका हिकमत अमली बनाया जाता है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में दुश्मन के दिफा को तहस नहस करना भी शामिल। दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफलूज की जाती है। मशकें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की मनसूबाबंदी का सबूत हैं। अमरीका भी पाक फौज से मुतासिर। पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट दिफाई ताल्लुकात में नई जहद करार दे दी। मश्क के दौरान इन्फेंट्री महारत पर खुसूसी तवज्जो दी गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मश्क ने अमली ताउन को मजीद मजबूत किया। इंस्पायर्ड गैम्बिट मश्क 8 से 16 जनवरी तक मुनाकिद की गई। ईरान में बगावत का मंसूबा ट्रंप ने बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी सदर को फसादात का मुजरिम करार दे दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने कौम से खिताब में कहा, अमरीका ईरान को हड़प करना चाहता है। अमरीकी सदर ने फसादियों की हौसला अफजाई की, फितने की कमर तोड़ दी। फितना गर्दों को भी तोड़ेंगे, अंदरूनी और बैरूनी मुजरिमों को मुआफ नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का भी फौरी जवाब, कहा ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। आयतुल्लाह खामनाई ईरान की तबाही के जिम्मेदार हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से डेनमार्क और यूरोपीय मुल्कों पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। ग्रीनलैंड का मुआहदा होने तक टैरिफ बरकरार रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को आलमी अमन के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा कि चीन और रूस की ग्रीनलैंड पर नजरें हैं, डेनमार्क कुछ नहीं कर सकता। डेनमार्क में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड के हवाले से दी गई धमकियों और इकदामात के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने अमरीका से मुतालबा किया कि ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। अमरीकी सदर ग्रीनलैंड को खरीदने का कह चुके और कई बार धमकी दे चुके कि वो ग्रीनलैंड को हासिल करेंगे। ग्रीनलैंड में मुजाहिरीन ने अमरीकी कांसल खाने के सामने एहतजाज किया। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म भी शरीक हुए। मुझे क्यों नहीं बुलाया? इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्रंप की सरबराही में तश्कील गजा बोर्ड ऑफ पीस मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ये मामला अमरीकी हम मनसब से उठाएंगे। समंदर में खतरात से निमटने की तैयारी। बरतानवी बहरिया ने नया बगैर पायलट हेलीकॉप्टर मुतारिफ करा दिया।
बरतानवी रॉयल नेवी के मुताबिक बगैर पायलट के हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी से मुकम्मल की। खुदकार हेलीकॉप्टर को प्रोटियस का नाम दिया गया। प्रोटियस को समंदरी गश्त और ज़ेर-ए-आब अहदाफ की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया। हेलीकॉप्टर की तैयारी पर $8 करोड़ लागत आई। जर्मनी और फ्रांस में किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमती पॉलिसियों, यूरोपीय यूनियन के तजारती मुआहदों के खिलाफ सैकड़ों किसान सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने यूरोपीय यूनियन के झंडे नजर आतिश कर दिए। फ्रांसीसी हुकूमत से यूरोपीय यूनियन से निकलने का मुतालबा। शेर को सवा शेर, भारत को बांग्लादेश टक्कर गया। बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत में खेलने से इनकार कर दिया। आईसीसी वफ्द बांग्लादेश को राउंड करने में नाकाम। भारत में सिक्योरिटी इश्यूज पर आईसीसी वफ्द की बीसीबी हुकाम से मुलाकात। बांग्लादेशी टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। बांग्लादेशी बोर्ड ने कहा, भारत में सिक्योरिटी खदशात हैं, हमारे मैच कहीं और कराएं। आईसीसी ने फैसला महफूज कर लिया। भारत ने क्रिकेट में नफरत का जहर घोल दिया। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी नफरत अंगेजी का शिकार। अंडर-19 वर्ल्ड कप मैच के टॉस के दौरान भारतीय कप्तान का हाथ मिलाने से गुरेज। बांग्लादेशी कप्तान ने भी मुंह न लगाया। मैच के आखिर में दोनों टीमों के खिलाड़ियों का हैंडशेक। भारत ने मैच डकवर्थ लुइस मेथड पर 18 रन से जीत लिया।